जब भारत की आध्यात्मिक दुनिया की बात होती है तो यहाँ अनगिनत रास्ते हैं, कई कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियां आप जानते हैं वो अनसुनी रह जाती हैं। आज हम पश्चिमी भारत के एक ऐसे ही अनोखे संप्रदाय की बात करने वाले हैं जिसका नाम है निष्कलंक संप्रदाय। तो चलिए इस दिलचस्प विरासत की जड़ों को जरा करीब से देखते हैं। तो देखिए, हर बड़ी विरासत के पीछे कोई न कोई दूर की सोचने वाला व्यक्ति जरूर होता है ना? तो सवाल यही उठता है कि भाई कौन थे ये संत मावजी? यही वो नाम है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है, और यही सवाल हमें उनके असर की गहराई तक लेकर जाएगा। अब देखिए, संत मावजी को समझना है तो सबसे पहले उनके बनाए हुए आंदोलन को जानना होगा। एक ऐसा आध्यात्मिक आंदोलन जिसे नाम दिया गया निष्कलंक संप्रदाय। तो चलिए अब सीधे उस शख्सियत पर आते हैं जिनके विचारों ने इस पूरे संप्रदाय की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं संत मावजी की, जिनका जीवन एक बहुत ही खास जगह से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, निष्कलंक संप्रदाय की शुरुआत करने का पूरा श्रेय संत मावजी को ही जाता है। वो सिर्फ एक संत नहीं थे, बल्कि एक पूरे आध्यात्मिक आंदोलन के कह सकते हैं जनक थे। उनकी ये यात्रा शुरू होती है राजस्थान के डूंगरपुर जिले के एक छोटे से गांव साबला से। यही वो मिट्टी थी जहां उन्होंने जन्म लिया और जहां उनके शुरुआती विचारों ने कह सकते हैं आकार लेना शुरू किया। लेकिन देखिए, हर आध्यात्मिक सफर में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक निर्णायक मोड़। संत मावजी के लिए वो जगह थी बेनेश्वर धाम। यही डूंगरपुर की इसी धरती पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और बस उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। अच्छा, तो ज्ञान तो मिल गया, पर सवाल ये है कि उस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाया कैसे गया। संत मावजी के जो उपदेश थे वो यूं ही हवा में नहीं खो गए, बल्कि उन्हें एक पवित्र ग्रंथ में बहुत सहेज कर रखा गया। और उस ग्रंथ का नाम है चोपड़ा। ये महज एक किताब नहीं है, बल्कि संत मावजी के ज्ञान का एक जीता जागता दस्तावेज है, जिसकी वजह से उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों तक पहुंच रही हैं। चोपड़ा की दो बातें इसे बेहद खास बनाती हैं। एक तो ये कि इसमें संत मावजी के असली उपदेश हैं, और दूसरी ये कि यह वहाँ की लोकल भाषा यानी बागड़ी भाषा में लिखा गया है। इससे हुआ ये कि ये आम लोगों तक बहुत आसानी से पहुँच सका। ज्ञान को सीधे लोगों की अपनी जुबान में पहुँचाना, सोचिए ये कितना बड़ा कदम रहा होगा। तो ठीक है, ज्ञान जब आम लोगों की भाषा में पहुंचा तो उसका असल दुनिया में असर क्या हुआ? आइए अब ये देखते हैं कि उनका संदेश कहाँ और किसके बीच सबसे ज्यादा फैला। उनका प्रभाव मुख्य रूप से पश्चिमी भारत के बागड़ क्षेत्र में देखने को मिला, जहां उनकी शिक्षाओं ने बहुत गहरी जड़ें जमाई। ये वो इलाका था जहां उनके विचारों को न सिर्फ सुना गया, बल्कि लोगों ने उसे अपनाया भी। और उनकी इतनी लोकप्रियता का एक बहुत खास कारण था। उन्होंने वहां के स्थानीय भील समुदाय को एक बहुत जरूरी आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने एक ऐसी राह दिखाई जिसकी उस समाज को शायद उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी, और बस इसी वजह से वो लोगों के दिलों में बस। तो संत मावजी की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ जाती है कि आखिर ऐसा कैसे होता है कि किसी एक आध्यात्मिक लीडर का प्रभाव और उनके विचार सदियों का सफर तय कर लेते हैं। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।